प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रावल स्टडी क्लासेस PKLS इंटर कॉलेज अलीगढ़। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक्सरसाइज 1.4 लेकर क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 31/300 गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन है 13/3125। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमने हर के फैक्टर करने होते हैं, और हर के फैक्टर करने के लिए हमको उन फैक्टरों को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लाना होता है, जब ही हमारा क्वेश्चन शांत और अशांत होता है। तो हमने 31/25 के फैक्टर किए, तो हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 5। तो आप देख पा रहे हैं 5 की पावर 5 के रूप में तो आ गया, लेकिन 2 की घात n के रूप में नहीं आया। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। अगर कोई एक 5 की घात का आ रहा है या 2 की घात का आ रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर अदरवाइज इसके अलग कोई और आ रहा है तो वो नहीं होगा। आगे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 17/8। फिर अगले क्वेश्चन इसी प्रकार से यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बता दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करें इन क्वेश्चनों में, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखो मैंने लिख दिया है कि स्वयं करें। इस प्रकार से आप जितना अभ्यास करोगे घर पर, आपका गणित बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न उन परमी संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो देखिए, इन्हीं क्वेश्चनों में जो शांत निकल के आए हैं उन्हीं को हमने यहाँ सॉल्व करना है। जैसा कि पहला शांत था, तो 13/3125, तो भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 के रूप में आ रहे थे। तो 13/1325 बराबर 13/5 की घात 5, इसको इस प्रकार लिख लिया। तो हमने क्या काम किया, अंश बाहर में 2 की घात 5 का गुणा कर दिया। तो गुणा करने के पश्चात अंश बाहर में इस प्रकार से गुणा कर दिया, तो 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। और नीचे देखो, जब घात समान होती हैं तो उनमें आपस में संख्या का गुणा हो जाता है। तो 2 गुणा 5 की घात 5, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कि 13 गुणा 32/2 पंजे 10 की पावर 5। तो 13 और 32 का गुणा 416/1,00,000। तो कहने का मतलब है, इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा। तो बाकी जो प्रश्न है, किताब आपके पास होगी, वो स्वयं करने हैं। अब तीसरे का पहला प्रश्न 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से दे रखा है, इसको परमे रूप में बदलना है। तो जो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं नीचे उतने ही जीरो पढ़ा देंगे और उसका उसमें दे देंगे, मतलब जो भी संख्याएं हैं। अब इस जो नीचे हर वाली जो संख्या है उसको हमने 10 की घात के रूप में बना लेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने यहाँ पर इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे 10 की घात 9, क्योंकि 9 जीरो है तो 10 की घात 9। ऐसे ही 10 को हमने 2 गुणा 5 में तोड़ लिया और उसकी घात 9। तो क्यू के बाद जब गुणनखंड 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ गए हैं, तो इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत होगा। आगे के 2 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद। 1.4 समाप्त हुई और इसी के साथ ये पूरा लेसन भी समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल रावल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।